खिलाफ पीडीएम तहरीक के दूसरे मरहले का आगाज। मर्दान में आज सियासी ताकत का मुजाहरा होगा। इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, हैदर इमाम होती और दीगर कायदीन महंगाई मार्च की क़यादत करेंगे। JUI के काफिले शेरगढ़ पहुंचना शुरू। मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि पीडीएम महंगाई के अजाब से आवाम को निजात दिलाने के लिए पूरी कुव्वत से लड़ेगी। मरियम नवाज का इस्लामाबाद से काफिला मर्दान रवाना। कर्नल शेर इंटरचेंज पर कारकुन भरपूर इस्तकबाल करेंगे। बिलावल भुट्टो जलसे में शरीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी यूसुफ रजा गिलानी कमर-ज़मान कायरा करेंगे। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ेगा। पाकिस्तान तारीख के उस मराहिल से गुजर रहा है कि जहां पर अब पाकिस्तानियों को किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। हर तरफ नाउमीदी है। इमरान खान की ये वफाकी हुकूमत फेल हो गई। फेडरल कैबिनेट में कौन लोग बैठे हुए? जो रॉक एजेंट बनाने वाला है उसको वफाकी वजीर बना रहे हो। लोग नाराज हैं, हम पर बहुत प्रेशर है कि कब तक टॉक शो करते रहोगे, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहोगे, कब तक जलसे करते रहोगे। हम इंतहाई इक़दाम की तरफ जाने का ऐलान करेंगे। हम इस पर खामोशी से नहीं बैठेंगे। हमें कोई ना कोई फैसला हमारा आएगा। PIA का फैसला कर लिया गया कि भाई PIA को इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों भाई? कराची कोई मफतूहा इलाका है। इमरान खान हुकूमत फेल हो चुकी। पाकिस्तानियों को हुकूमत से उम्मीद है न अपोजिशन से। रॉ के एजेंट्स को वफाकी वजीर बना दिया गया। TSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आज पाकिस्तानियों से उम्मीद छीन चुकी। लोग कहते हैं कब तक एहतजाज करोगे, सड़कों पर निकलो। PIA हेडक्वार्टर को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। क्या कराची मफतूहा इलाका है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद की पुलिस लाइन पहुंच गए। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने गाड़ी में सवार होकर पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी उनके हमरा थे। तो हमें 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। कई फिगर्स तो, और खास तौर पे पावर सेक्टर की, 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री। अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हुकूमत के 2.5 साल बाद वजीर आजम ने बड़े एतराफ़ कर लिए। कहते हैं 1 साल तो मईशत की समझ ही नहीं आई। इक़्तिदार में आए तो 3 माह चीज़ों को समझने में लगे। 1.5 साल तक तवानाई सेक्टर के आदाद शुमार का ही पता न चला। पावर मिनिस्ट्री का सोच कर रातों को नींद नहीं आती। बगैर तैयारी किसी को हुकूमत में नहीं आना चाहिए। महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है मुझे अलहदा बुलाया। मुझे बुला के पहली बात तो ये कही कि मियां साहबान को मेरा सलाम कहना, और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि नैब में ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, हम पूरी तरह से मुत्तफिक हैं। और ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना, ये है उसका एजेंट। इसके सामने आप जो है ना वो बात ना करें, ये जाके वहाँ पे बताता है। हम आज जब गए हैं वहाँ पे, उसने हमारी बात ही कोई नहीं सुनी। तो ये इनकी गुफ्तगुएं थी। अब ये हमारे ऊपर ये NRO। राना सनाउल्लाह ने भी नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं नैब तरामीम पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा वो पागल नहीं मान रहा। शहजाद अकबर उसका एजेंट है। वज़ीर खारजा ने मियां साहब को सलाम का पैगाम भी दिया था। न्यू कराची में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से जांबाक अफराद की तादाद 10 हो गई। मुतासिरा फैक्ट्री से हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटा दिया गया। BD इंचार्ज जाबिद शाह का कहना है लिए गए नमूने जामिया कराची भेजे जाएंगे। बज़ाहिर लगता है कि सिंध की यतीम लड़की महान रहमान को इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट का नादरा हुकाम को फौरी बेफॉर्म जारी करने का हुक्म। नादरा हुकाम ने बेफॉर्म जारी करने की यकीन दहानी करा दी।
अदालत ने करार दिया कि बच्ची ने तालीम जारी रखनी है तो किसी को तो सरपरस्ती करना होगी। CSS इम्तिहान फरवरी 2021 में कोटा सिस्टम सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट के नोटिफिकेशन में विफाक और सूबाई कोटा तय किया गया। कोटा सिस्टम आइन की खिलाफ वर्जी और इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ है। ओपन मेरिट पर इम्तिहानात मुनक्किद कराने की सदा। में बासर जमींदार के बेटे की शादी पर डांस पार्टी, पुलिस का छापा, शायकीन की मुजाहमत, सरकारी गाड़ी की स्क्रीन तोड़ दी। पुलिस भी मार खाकर वापस, 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा फ़ोन मिसप्लेस हो गया है, आईफोन, और अगर किसी को भी मेरा फ़ोन मिले मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगी। अदाकारा मीरा का आईफोन ना मिला, अदाकारा की मद्दाहों से फिर दरख्वास्त। फोन ढूंढने वाले को 5 लाख इनाम देने का फिर वादा। कहती है निजी टीवी के दफ्तर गई थी, किसी को मिले तो लौटा दे। मुल्तान में अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकन आलम के 707वें सालाना उर्स का तीसरा रोज ज़ायरीन की हाजिरी। कोरोना की वजह से उर्स की 6 रोज़ा तकरीबात मनसूख। सजादा नशीं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कुछ देर में दरगाह पर हाजिरी के लिए पहुंचेंगे। इख्तितामी दुआ भी कराएंगे। गीत मेरे सुरों की मलका, मलका तरन्नुम नूरजहान की आज 20वीं बरसी। कसूर की अल्लाह वसाई ने जो गीत गाया अमर कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तानी स्क्वाड तिरंगा पहुंच गया। पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा। इमाद वसीम बिग बैश लीग खेलने आज ऑस्ट्रेलिया, जबकि मोहम्मद हफीज कल पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। मुल्तान में अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकन आलम के 707वें सालाना उर्स का तीसरा रोज ज़ायरीन की हाजिरी। कोरोना की वजह से उर्स की 6 रोज़ा तकरीबात मनसूख। सजादा नशीं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कुछ देर में दरगाह पर हाजिरी के लिए पहुंचेंगे। इख्तितामी दुआ भी कराएंगे। गीत मेरे सुरों की मलका, मलका तरन्नुम नूरजहान की आज 20वीं बरसी। कसूर की अल्लाह वसाई ने जो गीत गाया अमर कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तानी स्क्वाड तिरंगा पहुंच गया। पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा। इमाद वसीम बिग बैश लीग खेलने आज ऑस्ट्रेलिया, जबकि मोहम्मद हफीज कल पाकिस्तान वापस रवाना होंगे।